आपने कभी सोचा है कि एक ही दुनिया में कुछ लोग इतने अमीर हैं कि उनके पास पैसा खर्च करने के तरीके भी खत्म हो जाते हैं, जबकि दूसरी ओर करोड़ों लोग अपनी बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये अंतर सिर्फ पैसों का नहीं है, बल्कि हेल्थ, एजुकेशन, जॉब्स और यहाँ तक कि बेसिक लिविंग कंडीशन तक पहुँच का भी है। इसे कहते हैं ग्लोबल इनइक्वालिटी। लेकिन ये इनइक्वालिटी अचानक नहीं आई। इसके पीछे इतिहास, राजनीति और आर्थिक नीतियों तक की लंबी कहानी है। सवाल यह उठता है कि यह इनइक्वालिटी शुरू कैसे हुई? क्या ये खत्म हो सकती है या हम इसे परमानेंट रियलिटी मानकर एक्सेप्ट कर लें? चलिए आज इस समस्या को डिटेल से समझते हैं और जानते हैं कि इसे कैसे सुलझाया जा सकता है। ग्लोबल इनइक्वालिटी की शुरुआत को समझने के लिए हमें इतिहास में जाना होगा। इस असमानता की शुरुआत 15वीं सदी में हुई, जब यूरोपीय देशों ने दुनिया के दूसरे हिस्सों पर कब्जा करना शुरू किया। इसे कॉलोनियलिज्म या उपनिवेशवाद कहते हैं। यूरोप के देशों ने अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका जैसे इलाकों में अपने व्यापार और संसाधनों पर नियंत्रण कर लिया। उदाहरण के तौर पर भारत को अंग्रेजों ने लगभग 200 सालों तक अपने अधीन रखा। इस दौरान उन्होंने यहाँ की संपत्ति जैसे सोना, चांदी और अन्य संसाधन अपने देश में ले जाकर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया। 1757 से 1947 के बीच ब्रिटेन ने भारत से लगभग $45 ट्रिलियन के बराबर संसाधन निकाले। इसी तरह अफ्रीका में जबरदस्ती मजदूर बनाए गए और लाखों लोगों को गुलामी में धकेल दिया गया। इस एक्सप्लॉयटेशन ने अमीर देशों को और भी अमीर बना दिया, जबकि गरीब देशों को गरीबी, अशिक्षा और असमानता के दलदल में धकेल दिया। फिर आई औद्योगिक क्रांति, जहां यूरोप और अमेरिका ने अपने संसाधनों और तकनीक का इस्तेमाल करके अपनी इकोनॉमी को और मजबूत किया। वहीं गरीब देश उनकी फैक्ट्रीज के लिए सस्ते श्रमिक और कच्चे माल का स्रोत बनकर रह गए। यह इतिहास ग्लोबल इनइक्वालिटी की जड़ है। इतिहास में शुरू हुई यह असमानता समय के साथ और बढ़ती गई। इसके पीछे कई कारण हैं। इकोनॉमिक सिस्टम का असंतुलन। ग्लोबलाइजेशन का उद्देश्य था कि दुनिया के सभी देशों को एक साथ जोड़कर इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन इसका फायदा केवल अमीर देशों और बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज ने उठाया। गरीब देश केवल सस्ती लेबर और रिसोर्स के स्रोत बनकर रह गए। अमीर देश तो प्रॉफिट कमाते गए, लेकिन गरीब देशों को इसका कोई खास फायदा नहीं हुआ। एजुकेशन और हेल्थ केयर का डिवीजन। डेवलप्ड कंट्रीज में एजुकेशन और हेल्थ केयर को एक बेसिक राइट माना जाता है, लेकिन डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में यह प्रिविलेज बन गया। जब गरीब देशों के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलती, तो उनके पास अच्छी जॉब्स पाने के मौके भी खत्म हो जाते हैं। इसी तरह हेल्थ केयर की कमी से लाखों लोग इलाज की खर्च की वजह से पॉवर्टी लाइन के नीचे चले जाते हैं। टैक्स सिस्टम का इम्बैलेंस। टैक्सेशन का असंतुलन भी ग्लोबल इनइक्वालिटी को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाता है। अमीर लोग और बड़ी कंपनियां कई बार लूप होल्स का फायदा उठाकर कम टैक्स देती हैं। दूसरी ओर गरीब और मिडिल क्लास लोग अपनी इनकम का एक बड़ा हिस्सा टैक्स में दे देते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि अमीर और अमीर हो जाते हैं और गरीब और गरीब। क्लाइमेट चेंज का असर। ग्लोबल इनइक्वालिटी का एक बड़ा कारण क्लाइमेट चेंज भी है। अमीर देशों की इंडस्ट्री पोल्यूशन फैलाती है अपने बिजनेस सेटअप के कारण, लेकिन इसका खामियाजा डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्री को भुगतना पड़ता है। बढ़ते तापमान और अनियमित मौसम के कारण खेती और अन्य संसाधनों पर असर पड़ता है, जिससे गरीब देश और पिछड़ जाते हैं। अगर आप इस वीडियो में अभी तक जुड़े हैं और आपको ये जानकारी पसंद आ रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना ना भूलें। अब तक हमने इस समस्या की शुरुआत और कारणों को समझा, लेकिन इसे और गहराई से समझने के लिए आइए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। दुनिया के रिचेस्ट 1% लोगों के पास बाकी 99% लोगों से दुगनी संपत्ति है। सब सहारन अफ्रीकन में हर 10 बच्चे में से एक बच्चा 5 साल की उम्र से पहले मर जाता है। हर साल करीब 15 करोड़ लोग सिर्फ हेल्थ केयर का खर्चा उठाने के कारण पॉवर्टी लाइन के नीचे चले जाते हैं। दुनिया की 50% वेल्थ सिर्फ 26 रिचेस्ट बिलियनर्स के पास है। ये आंकड़े सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम किस तरफ को जा रहे हैं।
ग्लोबल इनइक्वालिटी को सिर्फ आंकड़ों और ग्राफ से समझा नहीं जा सकता। इसे समझने के लिए हमें इंसानी कहानियों पर ध्यान देना होगा। जरा सोचिए, एक गरीब किसान जो सूखे और बाढ़ के कारण अपनी पूरी फसल खो देता है और फिर कर्ज में डूब जाता है, या एक बच्चा जो पढ़ाई करना चाहता है लेकिन उसके माता पिता के पास स्कूल की फीस देने के लिए पैसे नहीं है। इसी तरह एक महिला जो इक्वल पे की उम्मीद में दिन रात मेहनत करती है लेकिन जेंडर इनइक्वालिटी की वजह से उसकी मेहनत को फल उसे नहीं मिलता। ऐसी कहानियां सिर्फ गरीब देशों की नहीं, अमेरिका और यूरोप जैसे डेवलप्ड देशों में भी होमलेसनेस और पॉवर्टी की समस्या है। ग्लोबल इनइक्वालिटी सिर्फ अमीर और गरीब का फर्क नहीं है, यह इंसानियत को प्रभावित करता है। जब कुछ लोगों के पास जरूरत से ज्यादा और कई लोग बेसिक नेसेसिटीज के लिए तरसते हैं, तो यह समाज में फ्रस्ट्रेशन और इंस्टेबिलिटी को बढ़ावा देता है। ग्लोबल इनइक्वालिटी का असर सिर्फ एक देश या समाज तक सीमित नहीं है, इसका प्रभाव ग्लोबल लेवल पर महसूस किया जा सकता है। जब रिसोर्सेज और वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं रहती। गरीब देश की इकोनॉमीज अमीर देशों पर निर्भर हो जाती है। इनइक्वालिटी समाज में गुस्सा और हताशा को बढ़ावा देती है। लोग अपनी बेसिक नीड्स पूरी करने पर प्रोटेस्ट और हिंसा का सहारा लेते हैं। इनइक्वालिटी के कारण गरीब देश में लोग प्रॉपर हेल्थ केयर और एजुकेशन से वंचित रह जाते हैं। इसका असर आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ता है। अमीर देशों की ओवर कंजम्पशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन का खामियाजा गरीब देशों को भुगतना पड़ता है। पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज उनकी एग्रीकल्चर और जीवन को पूरी तरह प्रभावित करते हैं। अब सवाल उठता है कि इनइक्वालिटी को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है। फेयर टैक्स सिस्टम, एक ऐसा टैक्स सिस्टम इंप्लीमेंट करना जरूरी है जिसमें अमीर लोगों और बड़ी कंपनियों से ज्यादा टैक्स लिया जाए और उस रेवेन्यू को गरीबों को अपलिफ्टमेंट में लगाया जाए। एजुकेशन और हेल्थ केयर में इन्वेस्टमेंट, गरीब देशों में क्वालिटी एजुकेशन और हेल्थ केयर को एक्सेसिबल बनाना जरूरी है। इससे इनइक्वालिटी को कम करने में बड़ी मदद मिल सकती है। टेक्नोलॉजी का इक्वल एक्सेस, डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को डिजिटल टूल्स और इंटरनेट एक्सेस देकर ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा बनाना चाहिए। वुमेन एम्पावरमेंट, महिलाओं को इक्वल पे और अपॉर्चुनिटीज देने से न सिर्फ जेंडर गैप कम होगा बल्कि इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। क्लाइमेट जस्टिस, अमीर देशों को गरीब देशों की मदद करनी चाहिए ताकि वे जलवायु परिवर्तन के असर से निपट सके। दोस्तों, ग्लोबल इनइक्वालिटी एक कॉम्प्लेक्स समस्या है, लेकिन इसे सुलझाना नामुमकिन नहीं है। यह हमें समझना होगा कि यह सिर्फ सरकारों और बड़ी संस्थाओं की जिम्मेदारी नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर आप फाइनेंशियली कैपेबल हैं, तो गरीब बच्चों की पढ़ाई में मदद करें, एनजीओज को सपोर्ट करें जो हेल्थ केयर और एजुकेशन में काम करती है, अपने आसपास के लोगों की मदद करें, चाहे वो छोटा कदम ही क्यों ना हो। ग्लोबल इनइक्वालिटी सिर्फ नंबर और स्टैटिस्टिक की कहानी नहीं है, यह असली जिंदगी की तस्वीर है। आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि असमानता खत्म हो सकती है? अगर हाँ, तो कैसे? अपने आइडियाज कमेंट में जरूर शेयर करें और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।